छत्तीसगढ़ की साजा विधानसभा से भाजपा विधायक ईश्वर साहू से साधना न्यूज दुर्ग संभाग प्रमुख ललित साहू ने खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र वासियों की सुख समृद्धि के लिए लगभग 18 किलोमीटर कांवड़ यात्रा में पैदल चलकर भगवान शिव से आशीर्वाद मांगा है, जिसमें क्षेत्र के हजारों लोग इस कांवड़ यात्रा में शामिल हुए हैं। वहीं विधायक ईश्वर साहू ने बताया कि विकास कार्य को लेकर पूरे विधानसभा क्षेत्र के पंचायत और नगर पंचायत क्षेत्रों में एक लक्ष्य लेकर कार्य किया जा रहा है, जिससे विकास कार्य में तेजी आए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सुगम सड़क, प्रधानमंत्री आवास, महतारी बंधन, किसान समृद्धि योजना जैसे महत्वपूर्ण योजना को क्षेत्र के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इसीलिए क्षेत्र के हर बूथ लेवल के कार्यकर्ता इस काम में लगे हुए हैं। उन्होंने पूर्व विधायक और कांग्रेस के दिग्गज नेता रविंद्र चौबे के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व में रविंद्र चौबे जी 2 से 3 बार के विधायक और मंत्री थे, इसके बाद भी क्षेत्र में कोई काम नहीं करवा पाए। पैदल यात्रा किया, उनके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएंगे। इस कांवड़ यात्रा में सबका साथ, सबका सहयोग, सबका मदद, पूरे क्षेत्रवासी को भी सहयोग रहा। बड़ी संख्या में आपने अपने प्रत्याशी को जीत दिलाया और इतने सालों से 7 बार के जो विधायक ने कभी नगर पंचायत को जस के तस रखा जी, हम उनकी एक दशा दिशा हम अलग रूप देना चाहते हैं। एक दिन में कितने लोग आपके पास आते हैं जिनका आप जन समस्या निवारण करते हैं? एक दिन में कम से कम 400 से 500 लोग आ जाते हैं। आप अगर सुबह से शाम तक रहो तो रात के 9 बजे 10 बजे पहुंच जाते। जी जी जी। आपके विधानसभा क्षेत्र में किस तरह से आप गारंटियों को जनता तक पहुंचा रहे हैं? मैं लगातार ऐसा एक भी दिन 1.5 साल का होगा, ऐसे एक दिन खाली नहीं जो मैं अब क्षेत्र का दौरा नहीं करता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ ललित, दुर्ग संभाग ब्यूरो। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का साधना न्यूज पर बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि साधना न्यूज पर हम पॉलिटिक्स फर्स्ट के माध्यम से नए नए मेहमानों से रूबरू कराते हैं और उनके अनुभव और उनके किए गए कार्यों को हम आप सभी तक साझा करते हैं। और वैसे ही हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान आज मौजूद है और वो हमारे खास मेहमान हैं साजा विधानसभा के भाजपा विधायक ईश्वर साहू साहब। साहू साहब, सबसे पहले साधना न्यूज पर आपका बहुत स्वागत है। जी जी। लगातार साहब आपको 1.5 वर्ष से अधिक समय हो चुका है और जब भाजपा की सरकार ने, विष्णुदेव साय की सरकार ने शपथ ली और उनके बाद से लेकर अब तक लगातार गारंटियां सरकार पूरी कर रही है और आप भी अपने क्षेत्र में धुआंधार फील्ड कर रहे हैं और लगातार लोगों तक जा रहे हैं। हम उन चीज़ों को भी समझेंगे और उससे पहले अभी सावन सोमवारी के समय जो आपने पैदल यात्रा किया, उनके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएंगे। किन उद्देश्यों को लेकर के यात्रा किया गया? जो हमने अभी जो कांवड़ यात्रा निकाले, तो जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना जी, जहाँ कुमति तहाँ विघ्न विघाना जी। तो हमारे जब मंडलों की सुमति से हम सब अपने कार्यालय में बैठे थे जी, हमारे मन में विचार आया, फिर हम अपने मंडल अध्यक्ष से चर्चा किए तो सबका इस कांवड़ यात्रा में सबका साथ, सबका सहयोग, सबका मदद, पूरे क्षेत्रवासी को भी सहयोग रहा। जो हमारे नगर पंचायत साजा के जहाँ माता महामाया की मंदिर से पूजा कर हमने जो यात्रा निकाला जी, बहुत अच्छी यात्रा, हजारों की संख्या में रहा। जो साजा नगर पंचायत से देवघर नगर पंचायत होते हुए प्राचीन शिव मंदिर सहजपुर में जल अभिषेक करें, वो सबका साथ रहा, सबका सहयोग रहा, सबका विश्वास रहा, सबकी श्रद्धा रहा जी, और यात्रा भी बहुत सफल हुई जी। और श्रद्धालुओं में काफी खुशी भी थी। हाँ, श्रद्धालु में बहुत खुशी थी जी, कि वो बता रहे थे यहाँ अभी तक कभी नहीं हुआ जी। जो हमारे साजा से जो यात्रा कांवड़ यात्रा निकले ना जी, तो अभी तक किसी ने नहीं कराया, ना हुआ भी नहीं बोले जी, तो बता रहे थे, सबके चेहरे पे खुशी थी। जी जी जी, कोई थकान नहीं था। हमने भी 18 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से लगभग जी, मैंने भी पूरी पैदल यात्रा पूरी की है। जी जी जी। और हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि पंडरिया विधायक भावना ओरा जी ने भी पद यात्रा किया और साजा विधायक ईश्वर साहू जी ने भी पद यात्रा किया और दोनों की चर्चा पूरे प्रदेश भर में रही। साहब, आपने खूब मेहनत की निकाय चुनाव पर, नंदा में भी आपने भाजपा को जीत दिलाया, परपोड़ी में भी और थान खमरिया में भी काफी
बड़ी संख्या में आपने अपने प्रत्याशियों को जीत दिलाया और अब लगभग 2 से 3 माह हो चुका है और अब उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करना है और आप उसमें किस तरह से गंभीर हैं, कितना प्रशासन को आप प्रपोजल भेजे हैं जिला सरकार को? नगर पंचायतों के लिए बहुत कुछ लेटर तो बना के भेजे, अब चल भी रहा भी काम जी। हम जो इतने सालों से 7 बार के जो विधायक ने कभी नगर पंचायत को जैस के तस रखा जी, हम उनकी एक दशा दिशा हम अलग रूप देना चाहते जी। और हमारा ये जो हमने सोचे का जरूर पूरा होगा। तो हम जो नगर पंचायत में बहुत देखिए यहाँ साझा मुख्यालय है, साझा का रोड की देखो, गंदगी देखो कितना क्या हो रहा है, लेकिन हम चाहते कि बहुत जल्दी जी हम एक सभी हमारे 5 नगर पंचायत पड़ता है यहाँ हमारे विधानसभा में, पूरे 5 नगर पंचायत को हम एक नया रूप एक नया लुक देने चाहते हैं और जरूर हम करके करेंगे जी। और इसको लेकर आपने निकाय मंत्री डिप्टी सीएम साहब से मुलाकात भी किए थे? हाँ जी, हमने किए थे जी। और चल भी रहा है भी, हर नगर पंचायत में काम चल रहा है, सड़क का बोल, नाली का, पानी का। और आपके साथ एक सकारात्मक चीज ये है साहब कि आप अपने निवास में साझा विधानसभा के मुख्यालय में ही निवास करते हैं जी। और मुझे लगता है कि इससे पूर्व जो विधायक और मंत्री जी थे वो हमेशा रायपुर पे ही मिला? रायपुर, हाँ, हम सुनने को तो मिला है क्योंकि मैं जी तो यहाँ नहीं रहता था, मैं जी अपने महाराष्ट्र के नागपुर शहर में रहता था जी। लेकिन बताते लोग कि ज्यादातर चेहरे नहीं दिखते थे 2-2 महीने 4-4 महीने जी। मैं तो यहाँ लगातार रोज सुबह से हमारे निवास में आ जाते 6 बजे से और उनका मैं समस्या सुनता हूँ, कोई है तुरंत मैं फोन लगा के समस्या का समाधान करता, कुछ को समय सीमा रहते हुए समस्या का समाधान करता जी। और ये चर्चा का विषय भी रहता होगा कि विधायक जी जब भी जाते हैं उनसे मुलाकात हो जाती है? हाँ जी, सभी जनता खुश है हमारे क्षेत्र की, कोई शिकवा शिकायत नहीं है। एक दिन में कितने लोग आपके पास आते हैं जिनका आप जन समस्या निवारण करते हैं? एक दिन में कम से कम 400 से 500 लोग आ जाते हैं। आप अगर सुबह से शाम तक रहो तो रात के 9 बजे 10 बजे पहुंच जाते। जी 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 जी। सुबह जन दर्शन निपटाने के बाद फिर आप बाहर निकलते जी। और थान खबरिया क्षेत्र में और परपोड़ी क्षेत्र में जो आपने विकास कार्यों को दिया है वो क्या खास बात रही उस पर? खास बात तो अभी ये है कि हमने परपोड़ी क्षेत्र में जो सड़क का कार्य है करीबन 23 किलोमीटर है जी। हाँ जी, 23 किलोमीटर है, 22-23 करोड़ का भी है जो चल रहा है। उसके साथ साथ इधर हमारे नगर यहाँ साझा मुख्यालय से कुछ दूरी में जो गढ़वा करके गांव है वहाँ नदी में पिचिंग का काम चल रहा है। अच्छा। यहीं हमारे साझा निवास से कुछ दूरी 5 किलोमीटर की दूरी पर एनिकेट बनना है, गौरव पथ का काम चल रहा है, महतारी सदन चल रहा है जी। सड़क का काम चल रहा है, बिजली में नए ट्रांसफर लगा रहे हैं जी। से बहुत से काम चल ही रहा है, लगातार हर क्षेत्र में काम चल रहा है जी। नहर नाली का भी काम चल रहा है। काफी पुरानी मांगे ये रहा होगा साहब? हाँ, ये बहुत पुरानी, बहुत खुद बताते कि हमने अभी तक के जो इतने साल 7 बार की विधायक को मांग पत्र दी लेकिन उसने घोषणा करके ही रह गया, घोषणा भी रह गया बोले जी। ये अभी हकीकत सपना साकार हो रहा है जी। और प्रदेश में जिस तरह से सरकार काम कर रही है, अलग अलग गारंटियों को पूरी कर रही है, उस गारंटियों में आपके विधानसभा क्षेत्र में किस तरह से आप गारंटियों को जनता तक पहुंचा रहे हैं? हाँ, मैं उन गारंटी को मैं हर छोटे से छोटे कार्यक्रम में जा रहा हूँ जी। चाहे वो छठी के कार्यक्रम हो, चाहे मरनी दसगात्र हो जी, चाहे रामायण हो, गाँव में भागवत होता है, रामायण होता है जी, स्कूल में कार्यक्रम होते रहता है, शाला प्रवेश जी, तो और बीच बीच में कार्यक्रम होते रहते हैं, स्कूल में बोल, गांव में बोल जी। मैं लगातार ऐसा एक भी दिन 1.5 साल का होगा ऐसे एक दिन खाली नहीं जो मैं अब क्षेत्र का दौरा नहीं करता हूँ जी जी। कहीं न कहीं रोज का जाता हूँ मैं जी। और जाता हूँ तो कम से कम रास्ते में पड़ते 4-5 गांव में भी होते हुए जी आगे गुजरता हूँ जी। सब और लगभग आपके पास शेष समय 3 से 3.5 साल बच गया है। उन 3 से 3.5 सालों में किस तरह से इतिहास रचना चाह रहे हैं, क्योंकि लोग आपके कार्यों को याद भी करेंगे बाद में? मैं तो फिलहाल यहाँ साझा मुख्यालय में जो नगर पंचायत साझा है उनकी रोड की चौड़ीकरण करना चाहता हूँ जी। और अच्छे चौक चौराहे पे मस्त हमारे सौंदर्यीकरण, तालाबों में सौंदर्यीकरण, हर क्षेत्र हम चाहते हैं कि अच्छे ज्यादा से ज्यादा विकास करे, कॉलेज स्कूल बने। वैसे भी हमारे सीएम साहब सुशासन दिवस में आए थे जी,
तो यही शाहजपुर में भी कॉलेज की घोषणा की है उसमें, जी। कॉलेज बनना। और शिक्षा के क्षेत्र में आपके विधानसभा क्षेत्र में और क्या नवाचार आपने किया? शिक्षा के क्षेत्र में अभी तो फिलहाल जी। जो स्कूलों में रिपेयरिंग के मांग था, तो स्कूलों में रिपेयरिंग हो रहा, आंगनवाड़ी में हो रहा जी। और कॉलेज की मांग है तो हमने भी पत्र भेजे हैं, जहाँ कॉलेज की आवश्यकता है वहाँ कॉलेज देंगे करके। जी। कॉलेज की भवन घोषणा तो कर दी है कांग्रेस के शासन में, लेकिन भवन नहीं बनाया था। जी। हमने कॉलेज के लिए भवन बना रहे हैं। जी। हमारे विधानसभा पिंडरावन में घोषणा तो कर दिए थे और चालू भी कर दिए थे कॉलेज, जी। लेकिन भवन नहीं थे। जी। हमने भवन के लिए बहुत मेहनत की है, लगन की है, तब जाके आज ये भी भवन का कार्य चालू हो रहा है, भवन बनना चालू है। जी। जी। और साहब, और जब आप भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं, तो लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं और आप जो है सरकार की योजनाओं को जो अंतिम छोर तक ले जा रहे हैं, उनका लाभ भी लोग अच्छे से ले पा रहे हैं। हाँ जी। और एक चीज और है साहब, आप साझा विधानसभा में तो लगातार काम कर ही रहे हैं और लगातार आप नए नए अनुभव को भी ले रहे हैं। पूर्व जो विधानसभा के जो विधायक थे, उनको किस तरह से आगामी समय में मात देंगे आप, क्योंकि वो भी अब मार्केट में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं? देखिए, अब ये तो हम नहीं कहते, आने वाले समय बताएंगे जी कि आगे क्या होता है, तो अभी उस विषय में हम नहीं कर सकते। हम अब ज्यादा से ज्यादा अपन कामों में ध्यान दे रहे हैं जी। लोगों तक हर सुविधा पहुंचे। प्रधानमंत्री आवास से तो गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिले, जो हमारी सरकार की योजना है मातारी वंदन, जो किसी को नहीं मिला वहां तक पहुंचे। जी। स्वास्थ्य है, जो 5 लाख तक के आयुष्मान का योजना जो सरकार के है, वो भी हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। जी। हम चाहते कि अंतिम व्यक्ति तक हर सरकार की योजना पहुंचे और हम भी चाहते कि ज्यादा से ज्यादा योजना का लाभ ले। जी। अच्छे विकसित हमारे क्षेत्र विकसित क्षेत्र बने। जी। और मैं बीच में देख रहा था कि आप अधिकारियों को भी फटकार लगाए, जो अधिकारी लापरवाही की उसकी प्रशासनिक कसावट। हाँ जी। तो हम जाते ना क्षेत्र में जाते तो बताते क्षेत्र यानी गांव वाले कि यहाँ 2 साल से पेंडिंग पड़ा है, 4 साल से पेंडिंग पड़ा है। जी। तो हम तुरंत अधिकारी को फोन लगाते हैं, अधिकारी उसका निराकरण करते हैं। जी। और जनता से क्या कहना चाहेंगे, लास्ट आपका मैसेज विधानसभा वासियों को? मैं जनता से यही कहना चाहूँ, इसी तरह अपना प्यार बनाए रहे, दृष्टि बनाए रहे। जी। और जो भी है मैं एक विधायक बनकर नहीं, एक सेवक बनकर आपका सेवा करते रहूंगा। जी। आप इसी तरह प्यार देते रहे। जी। तो ये थे हमारे खास मेहमान ईश्वर साहू जी, जो साझा विधानसभा के विधायक हैं और लगातार वो विधानसभा के अंतिम व्यक्तियों तक सरकार की गारंटियों को पहुंचाने का काम विधायक जी कर रहे हैं। हम और भी विधायक जी से आपको रूबरू कराएंगे समय समय पर। कैमरा पर्सन सोनल के साथ साधना न्यूज के लिए ललित।